हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे थे। कल पार्ट 4 तक कर दिया था, आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। अगर आपको देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर पार्ट 4 आप तक समझ आ रहा है तो आगे वीडियो देखना। और आगे आज 5 वीडियो, आज पार्ट 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, 7 डालेंगे। कम से कम परसेंटेज का टॉपिक 10-11 पार्ट में करवाएंगे कम से कम। अभी टॉपिक परसेंटेज का खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा। तो आज करेंगे टाइप 6। पार्ट 5 में है, लेकिन जो टाइप चल रहा है 5 टाइप हो चुके हैं, टाइप 6 करेंगे। टाइप वाइज करवा रहा हूं मैं। टाइप 6 लिख दिया और उसका नाम भी लिखा है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित क्वेश्चन, आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कैसे करना है कि भाई मान लो किसी कोई आदमी है, वो कितना कमा रहा है, इतना खर्च कर दिया, उस पर इतना खर्च किया, कपड़ों पर इतना खर्च किया, मकान पर इतना खर्च किया, सभी का टोटल खर्च मिला करके अब उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं, ये पूछेगा। मतलब इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। 3-4 टाइप जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी का करवा देता हूँ क्वेश्चन इस पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जैसा भी क्वेश्चन आपको लगे, वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, कम से कम कमेंट करके तो बताओ कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है। टाइप 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ नहीं आया, 2 नहीं आया, 3rd नहीं आया, जैसा भी आ रहा है वैसा बताओ। समझ आ रहा है तो ये लिखो समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम ये बताओ कि समझ नहीं आ रहा है। और टाइप 5 देख लिया, और टाइप 6 देखने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आपके पास अगला वीडियो जो डले तो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो यार प्लीज। आज हम करेंगे आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, वैसे भी मैं बोल दे रहा हूं। क्लियर है ना वीडियो? देखो, गोपाल अपनी मासिक आय का 30%, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। वो कितना कमाता है अपने को नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% कपड़ों पर खर्च करता है। दिखाई कम देता है तो मैं बोल देता हूं। 20% कपड़ों पर खर्च करता है, 30% मकान किराए पर खर्च करता है। तो अब उसके पास कितना परसेंट धन बचा? परसेंट ही दे रखा है, परसेंट ही पूछा है। 30% भोजन पर, 20% कपड़ों पर, 30% मकान पर, परसेंट दिया हुआ है। और लास्ट में भी अपने को क्या पूछा है? परसेंट ही पूछा है, कितने परसेंट धन बचा। देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे। समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना। मान लेते हैं कि उसकी आय जो इनकम है, मान लेते हैं उसकी जो टोटल इनकम है, कुल आय है किसकी? गोपाल की, वो है 100 रुपए। देखो मैं मान लेता हूं कि गोपाल की टोटल इनकम 100 रुपए है। अच्छा, कह रहा है कि 30% भोजन पर, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? भोजन पर कर रहा है 30%। कितने परसेंट कर रहा है? 30%। 100 का 30% कितना होता है? 30 रुपए। 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा, यानी 30 रुपए। अब कह रहा है कि 20% कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ों पर कितना करता है? 20%। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। कह रहा है कि 30% मकान किराए पर खर्च करता है। मकान के किराए पर कितने परसेंट खर्च कर रहा है? 30%। 30% 100 का कितना होता है? 30 रुपए ही होता है। अच्छा जी, अब देखो टोटल खर्च, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल जो खर्च है उसका कितने रुपए थी टोटल इनकम उसकी? टोटल इनकम, टोटल 100 रुपए कमा के लेके आया, 30 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर दिए, 20 रुपए उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए, और 30 रुपए उसने मकान के किराए पर खर्च कर दिए। टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 30 ये 20 ये 50, 50 और 30 80। टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 80 रुपए। टोटल कमा के कितने लेके आता है? 100 रुपए। टोटल इनकम कितनी थी उसकी? 100 रुपए। टोटल उसका जो खर्च था वो कितना है? 80 रुपए। तो टोटल जो उसकी बचत है, सेविंग है, वो कितनी हो जाएगी? 100 कमाए, 80 खर्च किए, कितने रुपए बच गए? 20 रुपए। कितने रुपए बच गए? 20 रुपए। अच्छा, अब परसेंट पूछा है तो किस पर? 100 पर वही परसेंट होता है। 20 रुपए बच रहे हैं उसके पास, किस पर? 100 पर, गुणा 100। कितने परसेंट रुपए बच गए उसके पास? 20% बच गए। दोबारा से देखो,
मैं मान लेता हूं कि गोपाल की टोटल इनकम 100 रुपए है, भोजन पर 30% खर्च कर रहा है, मकान पर 30% खर्च कर रहा है, कपड़ों पर 20% खर्च कर रहा है। टोटल खर्च कितने हो गए उसके 80 रुपए, या 100 पर क्या बोल सकते हैं हम 80%। तो टोटल उसको खर्च कितना हो गया 80%, बचा कितना 20% बचा। 100 था 80 खर्च हो गया 20 बच गया। उसने पूछा है कि अब उसके पास कितने परसेंट धन बचा, कितने परसेंट धन बचा 20% धन बचा, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 20%। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राम की आय 420 रुपए है। देखो उसके अंदर क्या था कि इनकम दे नहीं रखी थी, परसेंटेज एरिया इतना परसेंट उस पर खर्च कर रहा है, इतना परसेंट उस पर खर्च कर रहा है, और उसमें परसेंटेज ही पूछा था। जो बचत थी सेविंग थी वो परसेंटेज में पूछी थी। इसमें क्या है कि वो पूछ रहा है अब उसकी बचत उसकी सेविंग कितने रुपए है, रुपए दिए हैं इनकम के, और जो सेविंग है वो भी रुपए में पूछा है ना कि परसेंटेज में। देखो कैसे करना है। राम की आय 420 रुपए है, राम की जो इनकम है वो कितनी है 420 रुपए। 16 सही 2/3% भोजन पर खर्च करता है। देखो अब काम आएगी परसेंटेज टेबल। 16 सही 2/3% का मतलब क्या बताया था मैंने फ्रैक्शन में, परसेंटेज टेबल स्टार्टिंग में लिखवाई थी पार्ट फर्स्ट में कि भोजन 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/6। ठीक है। 14 सही 2/7% कपड़ों पर खर्च करता है। कितना 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। 10% पानी पर खर्च करता है, पानी पर कितना करता है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। सभी का मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। देखो 420 रुपए टोटल थे, 16 सही 2/3% भोजन पर खर्च करता है, 16 सही 2/3% को मैंने फ्रैक्शन में रख लिया। 14 सही 2/7% कपड़ों पर खर्च करता है, 14 सही 2/7% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 10% पानी पर खर्च करता है, पानी का 10% मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब देखो 420 रुपए का 1/6, 420 रुपए है ना टोटल अपने पास, 420 रुपए का 1/6 भोजन पर खर्च करता है। 1/6 निकालूंगा, 6 से इसको काटूंगा, 6 7 42, कितना आ जाएगा 70 रुपए। कितना आ जाएगा 70 रुपए। टोटल इनकम का 1/6 या 16 सही 2/3% भोजन पर खर्च करता है। तो जो 420 का ये निकालो या 1/6 निकालो, कितने रुपए आ गए 70 रुपए। अब कपड़ों पर 14 सही 2/7% यानी कि 1/7। 420 का 1/7 खर्च करता है कपड़ों पर। सोल्व करो, 7 से 1 बार, 7 से 6 बार, कितना आ जाएगा 60 रुपए। आ गया। अब कह रहा है पानी पर 10% यानी 1/10। 420 का 1/10, 0 से 0 कट गया, कितने रुपए आ गया 42 रुपए। देखो अब ध्यान से, भोजन पर उसने, मैं रुपये देखता हूं, भोजन पर उसने 70 रुपए खर्च किए, कपड़ों पर उसने 60 रुपए खर्च किए, और पानी पर उसने 42 रुपए खर्च किए। टोटल रुपए कितने हो गए 60 और 40 100 102 102 और 70 172 रुपए। उसकी जो खर्च है टोटल वो कितना है 172 रुपए। अच्छा जी, अब उसकी बचत देख लेते हैं हम, बचत कितने रुपए होगी। देखो कमा के कितना लेके आया टोटल 420 रुपए, उसमें से खर्च कितने कर दिए 172 रुपए। खर्च कितने कर दिए 172 रुपए। 420 कमा के लेके आए, 172 उसने खर्च कर दिए। अब बचत कितनी है 420 कमाए 172 खर्च कर दिया, जो बाकी बच गया वो बचत कितनी हो जाएगी 248 रुपए। उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 248 रुपए। समझ गए। देखो दोबारा 420 रुपए कमा के लेके आता है, इनको 16 से 2/3%, 14 से 2/7% और 10% को हम चेंज कर लेंगे किसमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज किया तो इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब ये, और इसका मतलब ये। अब 420 रुपए है टोटल अपने पास। 420 रुपए का क्या निकालू मैं, पहले 1/6 पार्ट निकालो, फिर 1/7 निकालो, फिर 1/10 निकालो। ऐसे जब निकालेंगे तो 1/6 होता है 70, 1/7 होता है 60 और 1/10 होता है 42। 70 रुपए खर्च किए भोजन पर, 60 रुपए खर्च किए कपड़ों पर, 42 रुपए खर्च किए पानी पर। टोटल कितने खर्च हो गए 172 172 रुपए।
कमाई उसकी कितनी थी, 420 रुपए थी। 420 रुपए कमा करके 172 खर्च कर रहा है, बचत कितनी है, 248 रुपए। यही पूछा है कि उसकी बचत कितने रुपए है। परसेंटेज में पूछता तो अलग करते, उसने पूछा रुपए में, तो कितने रुपए है, 248 रुपए। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 2 कर लिए थे हमने इनकम पर डिपेंड क्वेश्चन जो थे, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन में। देखो क्या था कि उसमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि टोटल इनकम का इतने परसेंट, टोटल इनकम का इतने परसेंट उस पर, टोटल इनकम का इतने परसेंट उस पर खर्च करता है, टोटल इनकम का इतने परसेंट उस पर खर्च करता है। लेकिन अब क्या दे दिया, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो टोटल इसमें क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर समझना। मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। उसमें क्या दे रखा था, मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 40% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन इसमें क्या दे दिया, शेष का। मतलब देखो ये उस पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें क्या करना था कि 30%, 40%, 50%, 60% जो भी दे रखा है उनको डायरेक्ट किस पर काउंट करना है, इनकम पर। 100 मान लो या जो इनकम दे रखी है उस पर काउंट करना है। लेकिन अब क्या करना है कि मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखो मान लो उसकी इनकम 100 रुपए थी, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 70 रुपए बच गए ना। अब कह रहे हैं शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। ये जो 40% है ये अब 100 पे काउंट नहीं करना, ये अब किस पे काउंट होगा, 70 पे। समझ गए ना बात। ये अब 40% पहले क्वेश्चनों में हो रहा था 100 पर ही काउंट, ये 50 भी 100 पर काउंट। लेकिन अब ये जो 40 है ये किस पर काउंट होगा, 30% हटाने के बाद। ये जो 50 है ये किस पर काउंट होगा, ये 40% और हटाने के बाद। समझ गए। देखो उसकी जो टोटल इनकम है, कुल जो आय है उसकी वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 18,400 रुपए। टोटल इनकम कितनी दे रखी है, 18,400 रुपए। अब देखो मैं शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूं, डायरेक्ट क्या करना है। देखो पहले समझाता हूं फिर करूंगा एक लाइन में। मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखो ढंग से समझो, मैंने शुरू वाले दिन बताया था, आज फिर बता देता हूं। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये बात परसेंटेज में जरूर ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर बढ़ा रहा है तो 100 से बढ़ा देंगे, 110, 20, 30, 40 जितना बढ़ेगा। अगर कम हो रहा है तो 100 से कम कर देंगे, 80, 90, 70 जितना कम हो रहा है। समझ गए। देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी है, 100% है। अब भाई 30% हमने भोजन पर खर्च कर दिया, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 70%। 70% बच गया। 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है, बचेगा कितना, 60%। कितना बचेगा, 60%। 50% बचा रहा है, मतलब उनमें से बचा रहा है, बच गया कितना, 50%। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो टोटल इनकम कितनी है, 18,400 रुपए। टोटल इनकम कितनी है, 18,400 रुपए। वो कह रहा है 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है। मैं देखो मैं अब यहां जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, अपनी बचत लिखूंगा। यहां पर जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, बचत लिखूंगा। देखो टोटल 18,400 रुपए थे अपने पास, 30% उसने क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया। जो खर्च कर दिया उसको छोड़ो, अपने पास अब शेष कितना बचा हुआ है, 30% खर्च कर दिया, शेष कितना बचा हुआ है, 70%। 100% होता है, 30% खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 70%। 18,400 का कितना परसेंट बचा हुआ है, 70%। परसेंट हटाऊंगा तो क्या करना है, 100 से भाग करना है। समझ गए। अब अपने पास इतने रुपए बचे हुए हैं, 30% भोजन पर खर्च करने के बावजूद अपने पास इतने रुपए बचे हुए हैं। समझ गए। अच्छा अब कह रहे हैं शेष का, शेष यही तो बचा हुआ है, इस शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसका 40% परिवहन पर खर्च करता है, खर्च कर दिया 40%, उसको छोड़ो। अब 40% खर्च करने के बाद, इसका 40% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, इसका 60% बचेगा। 40% तो खर्च कर दिया, इसका कितना बचेगा, 60%। परसेंट हटाऊंगा 100 से, भाग करते हैं। समझ रहे हो ना बात को। 18,400 रुपए थे, 30% खर्च किया, 70% बच गया। इसका 40% खर्च किया, 60% बच गया। अब इस पूरे का 50%,
बचाता है। अब ये जो पैसा बचा हुआ है ना, इसका 50% बचाता है, तो खर्च कितना मतलब बचेगा कितना, 50%। परसेंट हटाना 100 से भाग कर देना, समझ गए। अब ये जो मैंने पूरा पैसा लिखा हुआ है 18,400 का इतना परसेंट, ये अपने पास बचा हुआ है। दोबारा देख लो, मैं कह रहा हूँ कि अपने को क्या लिखना है, सेविंग लिखनी है, बचा हुआ पैसा लिखना है। टोटल इनकम कितनी की, 18,400। 30% खर्च हो गई, बचे कितनी, 70%। 40% खर्च हो गई, बचे कितनी, 60%। 50% बचा हुआ है, कितना बचा, 50%। समझ गए। अब ये अपनी है बचत, सेविंग है। उसने क्या पूछा है, तो उसकी बचत कितने रुपए है, रुपए निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 3 बार। इधर तो बच गया 184 गुणा, इधर बच गया 7 और उधर बच गया 3। 184 गुणा 7 क्या कितना होता है, 21। 184 को जब 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 184 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये अपना आ जाएगा 3,864 रुपए। कितना आएगा, 3,864। समझ गए। देखो 18,400 रुपए था टोटल, 30% भोजन पर खर्च किया, 70% बच गया। 40% परिवहन पर खर्च किया, 60% बच गया। 50% बचाता है, 50% बच गया। इसको करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद रुपए आ गए 3,864 रुपए। बचत कितनी है अपनी, टोटल 3,864 रुपए है 18,400 में से, ये सब कुछ खर्च करने के बाद। क्वेश्चन समझ आया। ऐसा क्वेश्चन हम एक और करेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3,864। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इसे थोड़ा और अलग है। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे, तभी हर टाइप क्लियर होंगे। देखो, अमित अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। अमित अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। शेष का मतलब 30% खर्च हो चुका, उसके बाद जो 70% बचा उसका 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 1,000 रुपए, अब परसेंटेज नहीं दे रखा, और कह रहा है कि इसके बाद शेष 1,000 रुपए मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है। तो कह रहा है कि अमित की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, टोटल इनकम बताने, शुरुआत में कितनी थी। देखो आराम से करेंगे, सब कुछ बताते चलेंगे। देखो 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, बाकी का 50% भोजन पर खर्च कर दिया। इसके बाद अगर वो बोलता कि जो मकान किराया है वो इतने परसेंट, 10, 20, 30%, तो हम आराम से कर लेते। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसके बाद उसके पास 1,000 रुपए तो मकान का किराया और 1,800 रुपए उसके पास बच गए। देखो मैं मान लेता हूं कि देखो उसके पास बचत कितनी है, एक बार ढंग से समझना। 1,800, उसके पास बचत कितनी है, 1,800 रुपए। 1,800 रुपए बचत है, मकान किराया कितना दिया, 1,000 रुपए। मकान किराया कितना दिया, 1,000 रुपए। मकान किराया देने से पहले सिर्फ ये परसेंटेज काउंट करो, 30% शिक्षा पर, 50% भोजन पर। मकान किराया देने से पहले उसके पास टोटल कितनी बचत थी, उसकी टोटल कितनी बचत थी, 1,800 तो ये बचे हुए है, 1,000 रुपए ये मकान किराया नहीं देते, तो टोटल उसके पास कितनी होती है, 1,800 प्लस 1,000 कितनी हो जाती, 2,800 रुपए। देखो उसके पास टोटल बचत कितनी थी, 2,800 रुपए। कब थी ये, जब सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया था और भोजन पर खर्च किया था, तब उसके पास कितने रुपए बचे हुए थे, 2,800 रुपए। अब कर लो, मैं मान लेता हूं कि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी, मानो एक्स वाई जेड कुछ भी, कितनी है, एक्स है। अब देखो इसका 30% खर्च करता है शिक्षा पर, एक्स का 30% खर्च करता है शिक्षा पर, बचा कितना, 70%। परसेंट हटाएंगे 100 से भाग कर देंगे, पहले भी किया था ना। 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, बचा हुआ लिख रहा हूं कितना, 70%। अब इस बचे हुए का 50% भोजन पर खर्च करता है, 50% खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 50%। ये क्या है, अब अपने पास बचत है। टोटल क्या है, अब अपने पास बचत है। देखो माना इनकम एक्स रुपए थी, 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, कितना बच गया, 70%। अब इस बचे हुए का 50% खर्च कर दिया, बचा कितना, 50%। अब टोटल बचत कितनी है, ये है, लेकिन वो तो कह रहा है कि
टोटल बचत कितनी थी? 2800 रुपये थी। ये 1800 ये और ये 1000 मकान की टोटल बचत कितनी थी इससे पहले? 2800 रुपये थी। दोनों को बराबर रख दो। हम कह रहे हैं कि ये बचत थी, वो कह रहा है कि 2800 रुपये बचत थी। काट लो, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स क्या माना था? टोटल इनकम मानी थी। और पूछा भी क्या है? टोटल अमित का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो एक्स की वैल्यू निकालने में इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उधर क्या है? 2800 रुपये। तो ये इधर x के गुणा में 7 गुणा 5 उधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। और ये ऊपर नीचे 100 है, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 से इसको काटेंगे 4 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, कितना आ गया? 8000। इसकी जो टोटल इनकम है अमित की वो कितनी आ गई? 8000 रुपए। समझ गए? दोबारा देख लो, आराम से करना है। क्वेश्चन को एक बार देखो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है? इसी टाइप का क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राम अपने मासिक वेतन का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष 1500 रुपए चैरिटी में दान करता है। वो ऊपर वाला सभी परसेंटेज है, नीचे 1500 रुपए चैरिटी में दान करता है और अंत में उसके पास 2820 रुपए, वो 2820 है। 2820 रुपए बच जाते हैं तो राम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो वही करना है। देखो सबसे पहले तो मैं उसकी बचत लिखता हूँ। उसकी जो बचत है वो कितने रुपए है? लास्ट में 2820 रुपए। कितने रुपए है? 2820 रुपए। बचत जो थी वो सारा खर्च करने से पहले, सारा खर्च करने के बाद 2820 रुपए बच गई। इससे जस्ट पहले उसने चैरिटी में कितने रुपए दिए? 1500 रुपए। मान लो चैरिटी में उसने रुपए 1500 ना दिए होते, कितने रुपए? 1500, तो उसकी बचत कितनी होती? टोटल 1500 प्लस 2800 कितनी हो जाएगी? 4320 रुपए। कितनी हो जाएगी? 4320 रुपए। अब देखो चैरिटी में दान करने से पहले जो परसेंटेज है 20%, 40%, 10%, इनको सोल्व कर लेंगे और बचे को जो उसकी जो बचत है वो कितनी मान लेते हैं? 4320, क्योंकि 2820 तो बचा हुआ है और 1500 रुपए चैरिटी वाले मान लेते हैं। देखो माना उसकी जो इनकम है वो कितनी है? एक्स है। अब इसका 20% कपड़ों पर खर्च करता है, पहले जैसे क्वेश्चन का ही हो गया। 20% कपड़ों पर खर्च करता है तो बचेगा कितना? 100 था, 20 कपड़ों पर खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 80%। अब इसका 40% भोजन पर खर्च करता है, 40% खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 60%। मैं ये सारा बचत लिख रहा हूं सिर्फ। अब 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है, 10% खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 90%। ये सारा क्या आ गया? अपना बचत आ गया चैरिटी में 1500 रुपए दान करने से पहले का। 1500 रुपए दान करने से पहले का एक्स था, मान लिया उसका 80% बचा, फिर इसका 60% बचा, फिर इसका 90% बचा। ये सभी क्या है? बचा हुआ है। और वो कह रहा है कि बचा हुआ कितना रुपए है? 4300 रुपए, 4320 रुपए है। वो कह रहा है कि कितना है? 4320 रुपए है। इसको सोल्व करना है, काउंट करेंगे। देखो x इक्वल टू 4320 है, नीचे 100 है, वो सभी कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ऊपर 80, नीचे आ जाएगा 80 गुणा 60 गुणा 90, ये कहां जाएंगे? ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इसको जो काटेंगे, काटने के बाद कितना आएगा? 10,000 रुपए। इसका जो काटेंगे, काटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 रुपए। वो क्या माना था हमने? वो माना था कि भाई राम की जो टोटल इनकम है वो मान ली x रुपए। अब देखो दोबारा से 2820 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। 2820 रुपए बचने से पहले 1500 रुपए चैरिटी में दान किए थे, 1500 रुपए चैरिटी वाले और 2820 रुपए बचत वाले। टोटल उसकी बचत कितनी है? 4320 रुपए। एक्स माना था, 20% खर्च कर दिया, 80% बच जाएगा। 60% खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया, 60% बच जाएगा। 10% खर्च कर दिया, 90% बच जाएगा। ये टोटल बचा हुआ है और हम कह रहे हैं कि 4320 रुपए बचा हुआ है। यानी इसकी वैल्यू क्या है? ये है। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? 10,000 रुपए। और वो क्या मानना था? टोटल इनकम माननी थी। टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए आ जाएगी, ठीक है? ये टाइप 6 था और टाइप 6 के ही 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम अगले टाइप में, पार्ट 5 है आज का, अगले पार्ट 6 में डाल देंगे। 2 क्वेश्चन इस टाइप के बचे हुए हैं, बाकी अगला टाइप शुरू करेंगे उसमें करेंगे, इसके भी 2 क्वेश्चन डाल देंगे
उसके बाद क्या करना है देखो, इस टाइप की कम से कम 7 क्वेश्चन करवाऊंगा। 5 तो इसमें हो चुके हैं, 2 अगले वीडियो में डाल दूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से। और अगर ये अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना है, कमेंट करके तो जब भी बताना है। अगर समझ आए तो भी बताना है, समझ में नहीं आए तो भी बताना है। समझ आए तो ये बताना है कि समझ आ गया, समझ नहीं आए तो कमेंट में ये लिखना है कि आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, पहला समझ नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया। जैसा भी समझ नहीं आता है सभी बताना है कमेंट करके। और अगर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन अपने आप के पास आ जाएगा। और वीडियो लगातार देखो, देखो समझ में तभी आता है जब हम किसी भी चीज को आराम से और लगातार देखते हैं। एक बार चला के स्टार्ट किया, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अब टाइप 1 देखा, 2 3 4, ये 5वां चल रहा है। 5 टाइप देखोगे तब कुछ समझ में आने लगेगा, कुछ समझ आ रहा है। आप एक बार पैसेंस बनाए रखो, कम से कम 10 वीडियो बनाऊंगा परसेंटेज की, 10 के 10 आराम से देखना, फिर बताना कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज। ठीक है, ओके।